स्टूडेंट्स, RAS 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के लोक देवता या अगर हम बात करें लोक भगवान के बारे में, तेजाजी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया कि तो तेजाजी भगवान हैं उनका जो मेला है वो कहाँ पे लगता है। स्टूडेंट्स, अगर हम तेजाजी भगवान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम डिस्कस करें तो इनको लोक देवता के रूप से पूजा गया है। किसानों के द्वारा इनको विशेषकर पूजा जाता है। तेजाजी भगवान को किसानों के एक रक्षक के रूप से भी इनको जाना गया है कि किसानों की रक्षा करते हैं, उनकी जो फसल है उसकी रक्षा करते हैं और सर्प जो हैं, जो सांप जो हैं, उनसे किसानों को ये बचाया करते हैं। अगर हम तेजाजी भगवान के जन्म के बारे में बात करें तो नागवन से जाट समाज का जो धोड़िया गोत्र है उसके अंदर इनका जो जन्म है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 1074 के अंदर में इनका जन्म हुआ था तेजाजी भगवान का। 1074 जो 11वीं शताब्दी है उस समय इनका जो जन्म है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो नागौर जिला है। नागौर जिला का जो खड़नाल्य गांव है उसके अंदर इनका जन्म आपको देखने के लिए मिलता है। माताजी और पिताजी जो इनके हुआ करते थे, राम कुंवर इनकी माताजी का नाम है, पिताजी का नाम ताहड़ जाट के रूप से उनको जाना जाता है। और किसानों के ये रक्षक हैं, किसानों को ये बचाया करते हैं, वो चाहे उनकी फसल हो या किसान की रक्षा करना हो। नागों के देवता के जो सर्प है उससे किसानों की रक्षा करनी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, तेजाजी को परम गोरक्षक के रूप से भी जाना जाता है कि गायों की भी इनके द्वारा रक्षा की गई है। गायों की मुक्तिदाता के रूप से भी इनको जाना गया है, तो मुक्तिदाता या गायों के मुक्तिदाता के रूप से भी इनको जाना जाता है। नागों के देवता के रूप से इस वजह से जाना जाता है कि इनके द्वारा जो किसान हैं उनकी नागों से रक्षा की गई है। इनका एक गांव के अंदर एक स्थान बना होता है जिसको कि थान के रूप से जानते हैं। जो गांव के अंदर जो इनका स्थान होता है, जो मंडी बनी होती है बेसिकली, उसको थान के रूप से जाना जाता है। वहाँ पे किसी भी जो सर्पदंश से किसी भी पर्सन जो अफेक्टेड है उसको लाया जाता है और उसका जो उपचार है वो वहाँ पे किया जाता है। अगर हम तेजाजी भगवान की मृत्यु के बारे में बात करें तो तेजाजी भगवान का 1160 के समय, जो 1160 का जो समय है, उस समय आपको इनके मृत्यु का समय देखने के लिए मिलता है। इनकी एक घोड़ी हुआ करती थी, लीलन उसका नाम हुआ करता था। उसी के द्वारा जो तेजाजी भगवान का जो मृत्यु का जो समाचार है घर पे पहुंचाया गया था। तेजाजी भगवान को काला और बाला का देवता के रूप से भी जाना जाता है। किसानों के उपकारक देवता हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के रूप से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप तेजाजी भगवान के जो कुछ मुख्य थान आपको काफ़ी जगह देखने के लिए मिलते हैं, विशेषकर अजमेर ज़िले के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। सुरसन है, ब्यावर है, सेदरिया है, भावटा है, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे तेजाजी के मुख्य थान हैं, मुख्य स्थान वहाँ पे बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तेजाजी चौक के बारे में, एक ब्यावर के अंदर इनका एक तेजाजी चौक है जहाँ पे जो भादवा मंथ है, जो भादवा समय है जिसको कि भाद्रपद के रूप से भी जानते हैं, उसके अंदर इनका जो मेला है वो भरता है वहाँ पे। इसके अलावा आपको जो पर्वतसर है, पर्वतसर जो नागौर के अंदर है, वहाँ पे आपको हर साल भाद्रपद की जो शुक्ल दशमी है उसकी वहाँ दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ पे जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो लगता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो भावटा गांव है अजमेर के अंदर में, अजमेर के अंदर जो भावटा गांव है, उस भावटा गांव के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो सर्पदंशी जो पर्सन्स हैं उनका निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। सांप से जो काटे हुए जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे उनका जो इलाज है वो किया जाता है निःशुल्क। तो स्टूडेंट्स, अगर हम तेजाजी के मेले के बारे में बात करें तो पर्वतसर के अंदर इनका जो मेला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तेजाजी भगवान का जो मेला है पर्वतसर के अंदर लगता है। तो ऐसे ही हम आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे पिछले 4-5 साल के जो भी पेपर्स RAS के। तो ये राजस्थान से रिलेटेड है, तेजाजी के बारे में हमने इनको डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।